हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सलोनी है। मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ एमएमबी कैंपस से। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब मैं अपना स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जिस स्टोरी से आप थोड़ा मोटिवेट हो पाओ, या फिर अभी आप जिस सिचुएशन में हो वो चीज़ हम फील कर चुके हैं, उससे हम क्या सीखे हैं, आप भी वो चीज़ उस पर अप्लाई करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, हम लोग जो भी हैं, जैसे कि हम थे तो मेरा 2 साल नीट ड्रॉप हम लिए थे नीट के लिए। तो यार, एक वो चीज़ हो जाता है, माइंड पे बहुत असर करता है कि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, मेरे साथ वाले मुझसे आगे हो रहे हैं, मेरे साथ वालों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो होता है। लेकिन उस सब चीज़ को टैकल करके आगे बढ़ना होता है। पीछे में ही उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाओ मेरी ये स्टोरी ये सुन के, और अपना लाइफ को थोड़ा सही डायरेक्शन में ले जाओ। क्योंकि देखो, मैं भी जब 2 साल नीट के लिए बर्बाद की और मेरा नीट नहीं हुआ, तो बहुत फ़ील हुआ वो चीज़। तो उस टाइम मेरे एक टीचर थे, मैं उनसे बात की तो वो मुझे मोटिवेट किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लाइफ में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर पाए। मतलब सबके लाइफ में वो लोग नहीं होते, लेकिन मैं बहुत लकी थी कि मेरे लिए वो टीचर हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको अपने स्टोरी से कुछ बता पाऊँ, आप लोग उससे बाहर निकल पाओ। क्योंकि देखो, डिप्रेशन और डिमोटिवेशन बहुत ये 2 वर्ड बहुत लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। तो आप लोग इस जाल में ना पड़ो। इस वजह से मतलब मैं अपना स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि 2 साल एक लड़की ड्रॉप लेती है तो कितना उसको, मतलब मेंटल प्रेशर उस पे कितना होता है। क्योंकि देखो, लड़के हो तो तुमको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। वो लोग, मतलब मेरी फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इस चीज़ पे हम लकी थे, बहुत लोगों की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। मेरे पापा मेरे लिए बहुत, मतलब हर जगह मेरे लाइफ में खड़े रहे हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। लेकिन यार, फिर भी एक खुद में होता है कि यार, मेरे साथ वाले मुझसे आगे बढ़ रहे हैं और मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। तो ये सब चीज़ आप लोग ना सोचना अभी। थोड़ा अपने लाइफ पे आगे फ़ोकस करना। देखो, बीएचयू नहीं भी मिलता है, कट ऑफ क्लियर नहीं भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेना। एकदम अपना माइंड सेट रखो कि आगे कैसे क्या करना है। अभी 2 साल बर्बाद हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे अब आपको बर्बाद नहीं करना है। अभी से ही आपको लाइन में घुस जाना है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कैसे अपने, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। देखो, मेरे टीचर मुझे बताए थे कि देखो, जो डॉक्टर लोग बन जाते हैं उसके बाद भी टाइम लगता है स्टेबल होने में। और एक आप अगर 3 साल आप ग्रेजुएशन में देते हैं, 2 साल एमएससी का एग्ज़ाम होता है। देखो, अगर आप जूलॉजी से हो या बॉटनी से हो, बॉटनी वालों नहीं, लेकिन जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब का आईआईटी एग्ज़ाम होता है, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। और बॉटनी वाले सीयूईटी पीजी देंगे या फिर जो भी देना होगा वो देंगे। तो उनके लिए मास्टर्स का ये सब एग्ज़ाम है, आप लोग वो उसका तैयारी कर सकते हो उसके बाद। या फिर जनरल कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी होता है, यूपीएससी होता है, बैंकिंग का, जितना भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे जो होते हैं, वो सब ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो आपको अगर अभी से ही वो दिमाग में सेट रहेगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जाना है, तो आप उस लाइन में अभी से थोड़ा अपना एफर्ट्स दोगे, थोड़ा थोड़ा देते देते बहुत आप आगे चले जाओगे। जो आप किस, मतलब जो आपसे अभी आगे दिख रहे हैं ना, वो आपसे पीछे हो जाएंगे जब आप अभी से ही लग जाओगे। तो उन सब चीज़ों को टैकल करना आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल बैठ के तैयारी कर सको, आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के साथ देखो, मैं जब 2 साल घर पे बैठी तो मेरा, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे चला गया था। मैं लोगों से बात करने में भी हेजिटेट होता था मुझे कि मैं कैसे बात करूँ, मतलब हर चीज़ हम भूल चुके थे। जब यहाँ पे आए घर पे, एकदम 2 साल कोविड में एकदम बैठ गए घर पे, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि लोगों से क्या, मतलब एक पूरा अच्छा सा इंसान को भी आप घर पे एकदम बिठा दो तो उसका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। आप अगर मेरा फर्स्ट वीडियो भी देख रहे होंगे तो मेरा आप मैं उस वीडियो में बोली हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन थोड़ा-थोड़ा करते-करते मैं यूट्यूब पे क्यों आई? पहला रीज़न कि मुझे अपने अंदर कुछ अ, अच्छा करना था मेरा अपने लाइफ़ के लिए, क्योंकि आगे चल के मुझे घर पे नहीं बैठना है यार, कुछ ना कुछ अपने लाइफ़ में करना है। तो करने के लिए अभी से मैं उसमें लगी हुई हूँ। देखो, मैं अभी लगी हूँ, मतलब मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने हैं, इतना तो मेरा फ़िक्स है। मुझे बस है कि मैं किसी के साथ कितना कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जा रहा है। आप लोगों से मैं जब भी बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, मेरे वजह से जो मेरे जैसे लोग जो फँसे हैं, वो टीचर जो मुझे निकाले, मैं उनके जैसे किसी को निकाल रही हूँ उससे बाहर, उस डिप्रेशन और डिमोटिवेशन से। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कोई डाउट मुझसे पूछते हो काउंसलिंग रिलेटेड ही, या फिर थोड़ा अभी आप नीट के बाद क्या करें, ये सब
अगर डीएम करते भी हो तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि चलो जो मैंने फ़ील किया वो कोई और फ़ील कर रहा है तो मैं उसको उससे निकलने में हेल्प कर पा रही हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर जब भी मतलब आप लोग मुझसे ये सब बात करते हो, मुझे एकदम बहुत सही लगता है कि चलो मैं किसी का हेल्प तो कर पा रही हूँ। मैं जहाँ फँसी हुई थी वहाँ से लोगों को निकालना चाहती हूँ और बस यही है। मतलब कि मैं एक तो मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल मेरा डेवलप हो रहा है। आप लोग फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो कि मुझे कुछ नहीं बोलने आता था। लेकिन हाँ, अब मैं जब भी बोलती हूँ तो लगता है कि चलो किस मतलब कोई एक भी अगर मेरे इस वीडियो से मोटिवेट हो जाए ना तो मेरे लिए बहुत है। मैं वही चाहती हूँ कि जैसे मेरे टीचर ने मेरा हाथ थाम के वहाँ से निकाला, मैं आप लोगों को वैसे निकालूँ। क्योंकि वो जो चीज़ होता है ना और कोई नहीं समझ पाता, जो उसको झेले रहता है ना वही समझता है। तो आप देखो, आप समझो और आप अभी से लग जाओ कि आपको आगे क्या करना है। देखो, मैं जब नीट के एग्ज़ाम में सडनली आ गई थी, मुझे नीट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। 10th के बाद ज़ूलॉजी मतलब बायोलॉजी ही था जो मुझे कुछ समझ आता था, तो बायोलॉजी स्ट्रीम तो ले लिया, लेकिन मुझे नीट के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कितने सीट रहते हैं, कितना कॉम्पिटिशन टाइट रहता है इसमें इसमें और आगे क्या-क्या करना पड़ेगा, मुझे कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं था। मैं बस जंप करके आ गई और अपना लग गई, उसमें तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मतलब 2 साल जब देखो जब सेकंड ड्रॉप में थी, तो मैंने उस टाइम 4 एग्ज़ाम दिए और चारों में मेरा नीट छोड़ के और 3 जो भी थे, उसमें मेरा सबसे अच्छा गया। देखो मैंने बीसीईसीई दिया था, उसमें मेरा रैंक 36 था। मुझे बहुत सारे कोर्स भी मतलब बीसीईसीई एग्ज़ाम बिहार का है, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिलते हैं, बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, फिज़ियोथेरेपिस्ट मतलब बहुत सारे कोर्स हैं। लैब टेक्नीशियन बहुत सारे मतलब कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ़ कोर्स। लेकिन वो सब छोड़ के बीएससी एग्रीकल्चर तक को छोड़ के हमको बीएचयू मिला, हम बीएचयू में गए। क्यों? क्योंकि पता है ना बिहार का एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ से डर के मतलब अच्छा चीज़ छोड़ के बस यूनिवर्सिटी के लालच में हम चले गए बीएचयू में और हम इससे खुश भी हैं क्योंकि हमको पता है कि मतलब हम कमेंट तो कुछ नहीं करना चाहते बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन जो लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं वो मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि बिहार से ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा है। यार उनके पास ऑप्शन ही वही है, ग्रेजुएशन तो वो लोग एडमिशन ले लेते हैं और घर बैठे ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उनको आइडिया ही नहीं लगता कि अब लाइफ में आगे क्या करें। तो वो इन सब लाइन में घुस जाते हैं और जब इस लाइन में घुसते हैं तो उनको भी या तो निकल जाते हैं और या बिखर जाते हैं, यही होता है। तो मतलब ये सब चीज़ आपको मतलब एकदम देखो आज मैं अगर बिहार के किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो भी जाती ना, तो मेरा बीएचयू जितना मैं अभी जितने बीएचयू में हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ख़त्म हो जाता। मतलब अभी मेरे अंदर 1-2% ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन है ना कि मैं बोल सकती हूँ। लेकिन वही जब मैं बिहार के किसी कॉलेज से करती ना, तो जो 1-2% है मेरे अंदर वो भी ख़त्म हो जाता। तो इस सब चीज़ को लेके बहुत मतलब डिप्रेस्ड हुई हूँ मैं। मुझे भी लगता था कि यार आखिर मैं नीट का तैयारी कर ही रही हूँ, यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर लेती तो मेरा दोनों साथ में चलता। लेकिन मेरे पापा उसके लिए नहीं माने, वो मेरा एडमिशन नहीं कराएँ बिहार के कॉलेज में क्योंकि उनको पता था कि फिर लाइफ़ बर्बाद है और वो चीज़ उस टाइम पे मैं नहीं समझ पा रही थी। मुझे था कि मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री भी हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ मैं जब यहाँ पे आई, एडमिशन ली, पढ़ाई की, तो मुझे उस चीज़ समझ आया कि नहीं, अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं की हूँ और अब मैं यहाँ से कर रही हूँ। मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल है, कुछ मैं अच्छा सीख रही हूँ अपने लाइफ़ में, जो मेरे आगे की लाइफ़ में हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। आपको मतलब अभी देखो, जब मैं नीट में ऐसे ही जंप कर गई, मुझे कुछ समझ नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और मेरा नीट बर्बाद हो गया। और जब मैं 4 एग्ज़ाम दी थी, तो सिर्फ़ नीट छोड़ के सारा हो गया था। महाराष्ट्र के एग्ज़ाम में मेरा 98.2 परसेंटाइल आया था, जिस पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। लेकिन ये है कि मेरा स्टेट महाराष्ट्र नहीं था, इसलिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का नहीं मिलता। मतलब उसका 98.2 कट ऑफ गया था, परसेंटाइल कट ऑफ गया था। एक वुमेन्स कॉलेज है सीयू शाह वुमेन्स कॉलेज महाराष्ट्र का, उसमें मेरा कट ऑफ उतना मैंने क्रॉस कर लिया था। लेकिन बस जब मैं काउंसलिंग रिलेटेड उससे वेबसाइट से उसको कॉल की, तो वो बोली कि नहीं मैम आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हैं, मतलब आपका जो है आप 10th या 12th या फिर आपका बर्थ वहाँ से नहीं हुआ है, तो आपका वो नहीं होता। आपका नीट के एग्ज़ाम पे आपको नीट के मतलब स्कोर पे आपको बी फार्मेसी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा और मुझे प्राइवेट में जाना ही नहीं था, तो मैं वो नहीं की। फिर बीसीईसी का तो आपको बता ही दी कि मैंने बीसीईसी क्यों नहीं किया और उसके बाद मैं दी थी सीयूईटी, तो सीयूईटी में मेरा हो गया और नीट से भी मुझे हेमोपैथी कॉलेज मिल रहा था, तो हेमोपैथी मुझे करना नहीं था, नर्सिंग भी मुझे नहीं करना था, नहीं तो नर्सिंग करना होता तो मुझे यहाँ पे अच्छा सा कॉलेज
मतलब एनएमसीएच पीएमसीएच में मुझे बीएससी नर्सिंग मिल रहा था बीसीईसी के थ्रू, लेकिन मुझे करना ही नहीं था, तो मैंने किया नहीं। हाँ, यहाँ पे एक कोई सबौर में एक कॉलेज है एग्रीकल्चर का, वो शायद बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी था कि यार बीएचयू, बस बीएचयू के लालच में मैंने एग्रीकल्चर भी छोड़ दिया। तो लेकिन मैंने जो उस टाइम डिसीज़न लिया, मुझे उस डिसीज़न पे मैं प्राउड फ़ील करती हूँ अभी। मुझे अफ़सोस नहीं होता कि काश मुझे वो कर लेना चाहिए। यार, आप अपने लाइफ में अगर आगे से, मतलब मेरा 2 साल बर्बाद इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे फर्स्ट ड्रॉप में आइडिया नहीं था कि नीट के अलावा और कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप अभी से वो चीज़ देख लो कि अगर आप थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में रहोगे तो आप किस-किस चीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। मतलब प्लान ए लेके तो चलना ही नहीं है कि मुझे यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देना है। यूपीएससी के अलावा प्लान बी भी देखो कि उस सिलेबस से रिलेटेड कौन से एग्ज़ाम और होते हैं, कि अगर आपका यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो आप प्लान बी जो, मतलब ये नहीं कि अगर आप एक यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और आप एक कैट का एग्ज़ाम देने लगो, नहीं। इन दोनों का एकदम जो होता है सिलेबस एकदम अलग-अलग है, ऐसा नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम दो ना जिसका सिलेबस थोड़ा रिलेट करे दूसरे से। जैसे कि कैट का अगर दे रहे हो तो आप बैंक का दे सकते हो क्योंकि रीज़निंग है दोनों में, रीज़निंग है, थोड़े बहुत मैथ्स भी हैं दोनों में, इंग्लिश मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन वाले एग्ज़ाम 1-2 चूज़ कर लो, जैसे नीट और सीयूईटी। नीट नीट में भी बायोलॉजी वगैरह सब कुछ है, वही सिलेबस है, उसमें 11th-12th पूछता है नीट में और सीयूईटी में सिर्फ 12th पूछता है। तो मतलब ऐसे-ऐसे कॉम्बिनेशन आप अभी से सर्च करना सीख लो बोल रही हूँ, अभी से अपना सर्च करो क्योंकि अभी देखो काउंसलिंग अभी नहीं हो रहा है, अभी ना रिज़ल्ट आया है सीयूईटी का, अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना कि सीयूईटी के काउंसलिंग, सीयूईटी स्कैम, सीयूईटी का रिज़ल्ट, ये सब चक्कर में मत पड़ो। आप ये देखो कि ग्रेजुएशन के बाद कौन-कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन-कौन से एग्ज़ाम में आप अपीयर कर सकते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं हमेशा से यही बोल रही हूँ कि आप वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करो अपना, क्योंकि वो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ ना। जब मेरा काम, मतलब मैं समझती हूँ कि आपको लगता होगा, लेकिन यार थोड़ा अभी से अपने लाइफ के बारे में सोचो। डिमोटिवेट हो, मैं समझ रही हूँ, मैं अपना स्टोरी इसीलिए बता रही हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एक बार ये स्टोरी अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद नहीं समझ आता है प्लीज़ आप मुझसे कुछ भी कभी भी कमेंट कर दो, डीएम कर दो, कुछ भी कर लो, इंस्टा पे कर दो। मैं आपको हर जगह हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस अभी यही करना है कि आप वो एग्ज़ाम देख लो कि कौन-कौन से एग्ज़ाम सही में हो रहे हैं, जिसका सिलेबस एक से रिलेट करता है थोड़ा बहुत भी। मतलब मैं नहीं बोलती कि सारे एग्ज़ाम का सिलेबस एकदम 100% मैच करता है। लेकिन हाँ, 50% करेगा, 20% करेगा, 80% करेगा, उस एग्ज़ाम को आप एक तरफ लिस्ट कर लो, लिस्ट आउट कर लिए, उसमें से आप तैयारी करो। पहले कॉमन पोर्शन हो जाए, फिर रैंडम पोर्शन का देख लो। और उस टाइम मतलब 3 साल, 2 साल अगर आप कॉमन पोर्शन करते हो और लास्ट ईयर में भी रैंडम कर रहे हो ना, आपका वो एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। मतलब एकदम आराम से निकलेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है, तो उसको थोड़ा कम्युनिकेट करो एक दूसरे से, कहीं से भी किसी से बात करो, थोड़ा एकदम अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करना सीखो। क्योंकि जब वहाँ जाओगे ना, तो अगर खुद में फ़ील कर रहे हो ना कि मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा एज ज़्यादा हो गया, तो तुमको बाहर से लोग बहुत हैं फ़ील कराने वाले। लेकिन अगर तुम खुद से फ़ील नहीं करोगे ना, तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अब जहाँ से हूँ वहीं से आगे बहुत आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आप तुमको कोई नीचे नहीं कर सकता। ये खुद का फ़ीलिंग होता है। मतलब मैं मानती हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर कम है, मैं आपसे भी बोली, और कोई आके और भी बोले कि हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम दिख रहा है तुम्हारे अंदर, तो वो मुझे और फ़ील होगा कि हाँ यार, सही बोल रही है वो। लेकिन तुम बोलो कि नहीं, मेरे अंदर 1% है, मैं 100% उसे कर सकती हूँ और या फिर कर सकता हूँ, और कोई आके बोले तो तुम उसको काउंटर अटैक बोल सकते हो कि नहीं, है तो हम कर लेंगे आगे, अभी बहुत है टाइम मेरे पास। और लाइफ में सीखने का टाइम कभी ख़त्म नहीं होता, लाइफ टाइम लोग सीखते हैं, तो तुम भी उसको सीखो, तुम उससे मोटिवेट हो, हर गलती से सीखो। देखो, 2 साल बर्बाद हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन उससे तुमको सीख मिली है कि अब आगे बर्बाद नहीं करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। लाइफ में अब तुम ज़्यादा सीरियस हो गए। अगर कोई एकदम फ्रेशर है और आ गया है बीएचयू में, अगर तुम बीएचयू में जाते हो, तो वो उतना सीरियस नहीं होगा जितना तुम सीरियस हो अपने गोल को लेके। उसको तो अभी है कि कॉलेज लाइफ एन्जॉय करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर अब ये कीड़ा बैठ गया है कि नहीं, अब तुमको कुछ करके दिखाना है, तो तुम ज़्यादा अभी सीरियस हो, उससे अच्छे सिचुएशन पे हो। 4 साल तुम जो ड्रॉप लेके गए हो, वो तुमको कुछ सिखाया है। 2 साल जो तुम ड्रॉप लिए हो या फिर 1 साल जो ड्रॉप लिए हो, उसे तुम कुछ सीख के गए हो अपने लाइफ से कि तुमको आगे अब कैसे चीज़ों को हैंडल करना है।
तो ये चीज़ आपको पक्का कुछ ना कुछ हेल्प ही करेगी। लाइफ में कुछ भी चीज़ बेवजह नहीं होता। तो आप लोग इस चीज़ से आगे बढ़ो और प्लीज़ अपना वो रीडिंग हैबिट अपना डेवलप करो। अपना एग्ज़ाम लिस्ट आउट कर लो, अपना उसका सिलेबस लिस्ट आउट कर लो कि क्या कहाँ से कितना पढ़ना है। देखो, कॉलेज लाइफ के साथ आपको पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे भी दोगे ना, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे थर्ड ईयर जाते-जाते। लेकिन हाँ, अभी से आपको लगना पड़ेगा उसमें। बाद में आप थर्ड ईयर में जाके सोचोगे कि मैं तैयारी करके दे दूँगी, तो यार थर्ड ईयर का प्रेशर है। बीच में बैक वैक भगवान ना करे लगे, लेकिन अगर लग गया तो उसका भी प्रेशर होगा। और फिर मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने का, या फिर क्वालीफ़ाई करने से आजकल कुछ नहीं होता। नीट में बहुत लोग क्वालीफ़ाई करते हैं, मैंने खुद क्वालीफ़ाई किया है। क्वालीफ़ाइंग यार क्या ही होता है, क्वालीफ़ाई कुछ नहीं होता है, तो उतने नंबर पे कुछ नहीं होता। और प्राइवेट में आजकल यार देखो, प्राइवेट में कर तो लोगे, लेकिन एक खुद का होता है ना कि यार 3-4 साल हम ड्रॉप लिए और यही सब प्राइवेट से करना होता तो हम फर्स्ट फ्रेशर्स में ही क्यों ना कर लेते। ये चीज़ अंदर बैठ जाता है, मेरे अंदर यही था, इसलिए मैंने नहीं लिया कोई भी प्राइवेट कॉलेज। तो इसके वजह से मैं, मतलब मेरा बीएससी ही हुआ, बीएचयू से तो है ना, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था बीएचयू, मैं वहाँ से हूँ ना। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज कुछ और है। मतलब अभी मेरा, मतलब यहाँ पे आए हुए कितना हुआ, साल भर हुआ होगा मैक्सिमम भी नहीं बोल सकती। मेरा अक्टूबर से क्लास शुरू हुआ है और अभी जुलाई चल रहा है, मतलब जून लास्ट है, जुलाई चलेगा। तो देख लो, इतना मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना। मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं अपने क्लास में टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं अपना कोई भी डाउट कहीं भी पूछ सकती हूँ। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस का मतलब मुझे मेरे अंदर ना बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं यहाँ पे आ गई। बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं कहीं भी नहीं जा रही थी यार, मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। आप लोग समझ रहे हो, मतलब आपको भी ऐसा फ़ील होता होगा कि आप 2 साल जब घर में बैठ जाओ तो क्या होता है। पहले तो आपको सोसाइटी ही ये करेगी कि अच्छा नहीं हुआ, वो सब चीज़ एकदम दिमाग पे असर कर देता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ नहीं समझ में आया कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम का सर्च करना है, क्या लिस्ट आउट करना है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपका हेल्प कर दूँगी। कमेंट कर देना, या फिर कुछ भी जो भी आपको लगे कि आपको इस जगह पे मेरा हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पे मुझसे हेल्प ले सकते हो। आई एम ऑलवेज़ फॉर यू। ओके? तब थोड़ा टेंशन फ्री रहो, वीडियो देख के टाइम पास नहीं करो, आराम से अपना लाइफ में आगे बढ़ो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।